जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। कन्वर्जेंस यानी झटके, यानी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिजिडिटी, यह एक ऐसी समस्या है जिसको हमेशा या लगभग हमेशा हम लोग मिर्गी का दौरा समझ लेते हैं, एपिलिप्सी समझ लेते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। कन्वर्जेंस एपिलिप्सी के बिना भी आ सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे इन्हीं कन्वर्जेंस यानी झटकों को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कन्वर्जेंस के विषय में। कन्वर्जेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जो बहुत परेशानी वाली कंडीशन होती है, मरीज को अनकॉन्शियसनेस तक ला देती है। आमतौर पे मरीज कन्वर्जेंस को एपिलिप्सी के साथ देखता है, लेकिन ये सर्वथा सत्य नहीं होता है। कभी कभी कन्वर्जेंस बिना एपिलिप्सी के भी, मिर्गी के दौरे के भी हो सकते हैं, झटके आ सकते हैं। आज हम साथियों आपको बताएंगे कन्वर्जेंस को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कन्वर्जेंस होते क्या है। कन्वर्जेंस साथियों मसल्स के सडन स्पाज्म की और रिजिडिटी को स्थिति को कहते हैं। जब मसल्स में स्पाज्म आ जाती हैं अचानक और वह सख्त हो जाती हैं, कड़ी हो जाती हैं, वह ही स्थिति कन्वर्जेंस की होती है। और इसमें इस रिजिडिटी के साथ साथ अनकॉन्शियसनेस भी होती है, जो कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट या कुछ वक्त तक लास्ट कर सकती है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। कन्वर्जन के सिम्टम बेहोशी आना, झटके आना, मसल्स का हार्ड हो जाना, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, यह सब सिम्टम्स होते हैं। कारणों की बात कर लेते हैं। कन्वर्जेंस एपिलिप्सी में आ सकते हैं, फीवर्स में आ सकते हैं, तमाम परिस्थितियों, टिटैनी में आ सकते हैं, तमाम मेडिकल कंडीशंस में कन्वर्जेंस आ सकते हैं। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे कन्वर्जेंस को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत दीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं कन्वर्जेंस यानी झटकों को कंट्रोल करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नंबर 1 दवा साथियों जो कन्वर्जेंस को ठीक करने की होम्योपैथी में आती, कंट्रोल करने की आती है, वह है बेलेडोना। बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार कन्वर्जेंस की स्थिति में, झटकों की शरीर में स्थिति को उस स्थिति में दी जा सकती है जब मरीज को कन्वर्जेंस आ रहे हो, उसकी आंखें लाल हो जाती हों और उसकी आंखें पुतली फैल जाती हों, प्यूपिल डायलेट हो जाती हो। अगर यह स्थिति हो झटकों की, तो ऐसी स्थिति की बहुत अच्छी दवा है बेलेडोना। 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यह दी जा सकती है। एक स्थिति आती है मरीज को कई दिन तक नींद ना आई हो और उनको कन्वर्जेंस हो रहे हो। तो अगर यह स्थिति हो कि काफ़ी वक्त तक मरीज को नींद ना आई और उनको कन्वर्जेंस हो रहे हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कोकुलस इंडिकस। 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार कोकुलस दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को आराम देगी जिनको स्लीप ना होने के कारण, नींद ना होने के कारण कन्वर्जेंस आ रहे हो। एक स्थिति साथियों आती है मरीज़ को बुखार आता हो, उनको कन्वर्जेंस आ जाते हो। तो अगर यह स्थिति हो मरीज़ को बुखार आता हो, उनको कन्वर्जेंस आ जाते हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है जेल्सीमियम सेमीपरवायरेंस। जेल्सीमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। जब फीवर आ रहे हो और फीवर के बाद झटके आ रहे हो, मरीज को प्यास बिल्कुल ना लग रही हो और बहुत वीकनेस, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस हो, यह सिम्टम हो, तो ऐसे लोगों की ड्रग ऑफ द चॉइस जेल्सीमियम हो सकती है।
एक स्थिति साथियों आती है मरीज के पेट में कीड़े और उनको झटके आ रहे हो। तो अगर यह स्थिति हो कि मरीज को कीड़े हों पेट में और झटके आ रहे हो, कन्वल्जन्स आ रहे हों, तो उसको ठीक करने की बच्चों में बहुत अच्छी दवा है सिना। सिना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों डर से झटके आने लगते हो। जब फ्राइट होता हो, बच्चा डर जाता हो, तो उनके कन्वल्जन्स आने लगते हो, बच्चा गिर जाता हो झटकों से। अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है हायोसाइमस नाइगर। हायोसाइमस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों बच्चों में। बच्चों को झटके आ रहे हो, कन्वल्जन्स आ रहे हो, बच्चा बहुत वीक हो, जो भी खा रहा हो वो उल्टी कर दे रहा हो और कन्वल्जन्स के दौरान उनको उल्टियाँ आ रही हों, तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में एक अच्छी संभावित दवा है एथुजा साइनेपियम। एथुजा साइनेपियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी जिनको कि झटके आते हों और परेशानी होती हो और वॉमिटिंग होती हो झटके आने से पहले और बाद में। एक स्थिति साथियों आती है कि झटके आते हों, कन्वल्जन्स आते हों और वह एपिलेप्टिक हो और हाथ पैर टेढ़े हो जाते हो, मुंह टेढ़ा हो जाता हो उस दौरान। तो अगर यह सिम्टम हो साथियों, तो ऐसी स्थिति में कन्वल्जन्स को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है सिस्कुटा विरोसा। सिस्कुटा विरोसा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी जिनको कि झटके आते हों और हाथ पैर उनके डिफॉर्म हो जाते हों, टेढ़े हो जाते हों। यह एपिलेप्सी की भी सिस्कुटा विरोसा एपिलेप्टिक कन्वल्जन्स की भी बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति साथियों आती है कि कोई बिजनेसमैन हो, उसको इतना दिमाग में परेशानी रही हो काम कारोबार की कि उनको ब्रेन की डिजेनरेशन शुरू हो गया और उनको झटके आ रहे हो। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में है अमोनियम म्यूरेटिकम। अमोनियम म्यूर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति आती साथियों मरीज को झटका आता हो और उनके जो थंब हैं वह आकर जाते हों। झटका शुरू होता हो, पहले पीठ में अकड़न होती हो, फिर वह आँखों में आती हो, आंखें ऊपर की तरफ जाती हों और वो वहाँ पे रुक जाती हो, थम जाती हों और फिर उनका उंगलियां और ख़ासतौर से अंगूठा अकड़ जाता हो। तो अगर यह इस प्रकार का कन्वल्जन हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है क्यूप्रम मेटालिकम। क्यूप्रम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को कन्वल्जन्स आते हो, उनका पाचन क्रिया कभी ठीक ना रहती हो। तो ऐसे मरीज जिनको इनडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन रहता हो और उनको कन्वल्जन्स आते हों और वह मरीज बहुत सेंसिटिव हों और थोड़े जेलस नेचर के हों, तो वैसे लोगों के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को झटके आते हों और जब माँ डांट देती हो तो वह झटके उनको ज़्यादा हो जाते हों, झटके आने लगते हो। अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैमोमिला। कैमोमिला 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को धूप या गर्मी से झटके आने लगते हो। जब बहुत अत्यधिक धूप में जो मरीज जाता हो, रहता हो, या गर्मी जब उनको महसूस होती हो तो उनको झटके आने लगते हो, कन्वल्जन्स आने लगते हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी संभावित दवा है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दी जा सकती है। यह दवा झटकों को भी ख़त्म करती है और मरीज को ठीक करती है। एक स्थिति आती साथियों मरीज को झटके आए, कन्वल्जन्स आए, लेकिन वह बेहोश नहीं हुआ। तो अगर ऐसी स्थितियों के मरीज को झटके तो आए लेकिन वह बेहोश ना हो, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ग्रेटियोला। ग्रेटियोला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज को कन्वल्जन्स आए और झटके आए और उनकी बॉडी बहुत रिजिड हो गया और सख्त हो गई हो मसल और उंगलियां उनकी फैल गई हों। तो अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सिकेल कॉर्नुटम।
सिकेल कौर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी जिनको झटके आते हों, कन्वल्जन्स आते हों, उनकी बॉडी में रिजिडिटी हो और उनकी उंगलियां फैल जाती। एक स्थिति साथियों आती है कि पूरे शरीर में बहुत बुरे झटके आते हो, शरीर का कोई ऐसा पार्ट ना बचता हो, मसल ना बचती हो जिसमें कि कॉन्ट्रैक्शन ना होता हो, कन्वल्जन ना आता हो। अगर इस तरह की एक बुरी स्थिति है कन्वल्जन की, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में दी जा सकती है जब मरीज को कन्वल्जन्स आते लगते हों, वो वायलेंट हों, पूरे शरीर में एक साथ आते हों। यह दवाएं से मरीज को लाभ देगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी इस गंभीर विषय की, कन्वल्जन्स की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। वीडियो साथियों आपको कैसा लगा, समाज हित में अपनी राय के रूप में हमारा मार्गदर्शन अवश्य करिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे हम प्रयास करेंगे उसी जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कन्वल्जन्स यानी झटके।